क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि डेली बेसिस के ऊपर हम लोग घर में जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं अपने लिए, हम अपनी कैट्स को अगर खिला दें तो उसके क्या नुकसानात होंगे। डेली बेसिस के ऊपर जो खाना हम खुद खाते हैं, अगर हम अपनी कैट को वो चीज़ें खिलाने लग जाएं तो उसके क्या नुकसानात होंगे, क्या वो चीज़ें हमारी कैट के लिए टॉक्सिक होंगी। आप में से बहुत सारे लोग अक्सर मुझसे सवाल करते हैं कि हमारे घर में जो भी चीज़ें बनती हैं या जो चीज़ें हम खुद खा रहे होते हैं, जैसे कि टॉफ़ी हो गई, चॉकलेट्स हो गई, या जो भी चीज़ें हम घर पे बनाते हैं या खुद खाते हैं, हमारी कैट्स आकर हमसे मांगती हैं और हमें मजबूरन वो चीज़ें देनी पड़ती हैं। क्या आप बता सकती हैं कि ये सारी चीज़ें हमारी कैट के लिए टॉक्सिक हैं या नहीं, और अगर टॉक्सिक हैं और कभी हम अपनी कैट को चीज़ें खिला दें तो इसके क्या असरात पड़ेंगे हमारी कैट की हेल्थ के ऊपर। तो आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बहुत डिटेल से बात करने लगे हैं और हर पैट ऑनर के लिए ये वीडियो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि जो चीज़ आप अपनी कैट को खिला रहे हो अगर वो टॉक्सिक है तो आपकी कैट की उससे जान भी जा सकती है। तो अगर ये गलती आप लोग कर रहे हो तो इसको जल्दी से जल्दी सुधार लो, वरना आप अपनी कैट को खो दोगे। तो अब बात करते हैं पहले ऐसे टॉक्सिक इंग्रेडिएंट के बारे में जो कि हम घर में डेली बेसिस के लिए खुद के लिए इस्तेमाल करते हैं, बट अगर वही चीज़ हम अपनी कैट को दे दें तो वो उसके लिए उसकी जान भी ले सकता है। तो मैं बात कर रही हूँ कैफ़ीन की। कैफ़ीन चाय के अंदर भी होता है, कैफ़ीन कॉफ़ी के अंदर भी होता है। मैंने अक्सर लोगों को ये चीज़ सुनते हुए देखा है कि हम डेली बेसिस के ऊपर सुबह नाश्ते में चाय पीते हैं और हमारी कैट आकर हमसे मांगती है तो हम उसको थोड़ी सी चाय पीने के लिए दे देते हैं। अब मैं आप लोग को इसका बता देती हूँ कि अगर आप अपनी कैट को चाय या कॉफ़ी या कैफ़ीन जिस भी चीज़ के अंदर अवेलेबल है, टॉफ़ी के अंदर भी अक्सर कैफ़ीन अवेलेबल होता है, जैसे कॉफ़ी वाली टॉफ़ी जो होती है उनके अंदर कैफ़ीन होता है। तो जिस भी चीज़ के अंदर कैफ़ीन है, अगर आप अपनी कैट को वो चीज़ थोड़ी सी भी प्रोवाइड कर रहे हो तो ये एक सिवियर केस में बन सकता है। यानी कि आपकी कैट को फ़ौरन ही जो है वो वॉमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है और उसकी हार्ट की जो रेट है ना वो भी इंक्रीज़ हो सकती है। मतलब कि इसका थोड़ा सा अमाउंट भी हमारी कैट की जान तक ले सकता है। और अगर मैं हम इंसानों की बात करूं तो हमारे लिए भी कैफ़ीन जो है वो एक हद से ज़्यादा बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। तो कैट्स तो हमसे और ज़्यादा मोर सेंसिटिव होती हैं, उनके लिए कैफ़ीन का छोटा अमाउंट भी यानी कि बहुत थोड़ा सा ड्रॉप भी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो जाता है। आपकी कैट बहुत ज़ोर ज़ोर से सांस लेना स्टार्ट कर देती है, उसकी बहुत ज़्यादा सिवियर कंडीशन हो जाती है, स्ट्रेसलेस हो जाती है, हाइपर एक्टिविटी स्टार्ट कर देती है, वो ज़ोर ज़ोर से सांस लेना, कैट पेंटिंग करना, इसके अलावा स्ट्रेस में चले जाना, उसको जो है वो डायरिया स्टार्ट हो जाता है, वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कैफ़ीन जैसी चीज़ों से हमारी कैट को हार्म पहुंचाती हैं। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आप अपनी कैट को इन चीज़ों से दूर रखें। अब बात करते हैं सेकेंड टॉक्सिक इंग्रेडिएंट की जो आपको अपनी कैट को नहीं देना चाहिए, जो कि है कैंडी। अब बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो कैंडीज़ वगैरह खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, या फिर उनके घर में जो है वो बच्चे होते हैं तो वो कैंडी वगैरह खाते हैं, जैसे कि चॉकलेट्स वगैरह हो गई हैं, बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं। उसके अंदर आर्टिफिशियल जो है वो स्वीटनर वगैरह इस्तेमाल किया जाता है, जो कि हमारी कैट के लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक चीज़ मानी जाती है। इतना ज़्यादा कि उसके अंदर कैफ़ीन भी इस्तेमाल किया जाता है, तो वो हमारी कैट के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। इवन कि अगर आप उसको छोटा सा अमाउंट भी अपनी कैट को दे दो तो उससे आपकी कैट को जो है वो डायरिया हो सकता है, आपकी कैट को दौरे भी पड़ सकते हैं, आपकी कैट का लिवर फेल हो सकता है और इवन कि आपकी कैट की डेथ भी हो सकती है। अब ये छोटी मोटी ऐसी चीज़ें हैं जो हम डेली बेसिस पर इस्तेमाल कर रहे होते हैं और हमें इस चीज़ का आइडिया भी नहीं होता कि इसके जो असरात है ना वो हमारी कैट्स के ऊपर क्या जा रहे हैं। देखिए, हमारी बॉडी में और हमारी कैट्स की बॉडी में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जो चीज़ें हमें सूट करती हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारी कैट को भी सूट करती होंगी। हमारा इम्यून सिस्टम बहुत अलग वर्क करता है और उनका बिल्कुल ही डिफरेंट करता है। यानी कि जितना सेंसिटिव हम लोग हैं उससे कहीं ज़्यादा सेंसिटिव जो है वो हमारी कैट्स हैं। अब जब चॉकलेट की बात हो ही रही है तो मैं आप लोगों को चॉकलेट के बारे में भी थोड़ा डिटेल दे ही देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग चॉकलेट भी इस्तेमाल करते हैं और अपनी कैट्स को भी देते हैं। तो चॉकलेट के अंदर होता है थियोब्रोमीन, जो कि ख़ास तरह का एलिमेंट है जो कि ककाओ प्लांट के ज़रिए आता है, जिसके ज़रिए चॉकलेट बनती है। अब उसके अंदर डार्क चॉकलेट हो गई या बेकिंग चॉकलेट हो गई, उसके अंदर जो थियोब्रोमीन की मिकदार होती है वो और ज़्यादा हाई लेवल होती है। मीन्स कि अगर इसकी थोड़ी सी मिकदार भी हम अपनी कैट को दे देते हैं ना, यानी कि थोड़ी
थोड़ी सी क्वांटिटी भी, तो वो हमारी कैट के लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। कैसे कि आपकी कैट को डायरिया हो सकता है, आपकी कैट को वॉमिटिंग हो सकती है, उसकी हार्ट रेट बढ़ सकती है, उसकी कंडीशन सिवियर हो सकती है, उसको दौरे भी पड़ सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आप अपनी कैट को बहुत ज़्यादा मिकदार में चॉकलेट देते हो तो उसकी डेथ भी हो सकती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट इंग्रेडिएंट की, जो कि है कोकोनट मिल्क। मिल्क तो अपनी कैट को सब लोग देते हैं, और मैं जहाँ तक जानती हूँ कोकोनट मिल्क भी कैट घरों में लोगों के होता है, क्योंकि वो खाने वगैरह में इस्तेमाल करते हैं उसको, और कुछ लोग तो पीते भी हैं। तो कोकोनट मिल्क जो है वो हमारी कैट के लिए इतना टॉक्सिक नहीं होता है, लेकिन उसके अंदर जो फैट का कंटेंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिससे हमारी कैट का जो स्टमक है ना वो अपसेट हो सकता है, और हमारी कैट को वॉमिटिंग और डायरिया हो सकता है। और कुछ कैट्स को तो कोकोनट मिल्क से एलर्जी भी होती है, तो इस चीज़ को भी आपने अवॉइड करना है अपनी कैट को देने से। बहुत सारे लोगों से मैंने ये चीज़ सुनी है कि वो अपनी कैट को हड्डियाँ प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि चिकन की जो गर्दन की साइड की हड्डी होती है या लेग के साइड की हड्डी होती है, वो अपनी कैट्स को कुक करके वो खाली हड्डियाँ देते हैं, जबकि उनको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि वो हड्डियाँ जो है ना आपकी कैट्स की आंतों में फंस सकती हैं। इवन कि मैंने ये चीज़ देखी है कि यहाँ पर गले की साइड पर भी कैट्स की वो हड्डियाँ फंस जाती हैं, जिसको फिर निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लोग कहते हैं हम अपनी कैट को देते हैं और वो खा लेते हैं। देखो, वो खा तो लेती हैं, आप उनको जो चीज़ भी प्रोवाइड करोगे वो खा लेंगी, लेकिन अंदर ही अंदर वो चीज़ कितना ज़्यादा आपकी कैट को नुकसान दे रही होती है आपको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता। वो उनकी आंतों में फंस जाती हैं, जिसकी वजह से उनका दम घुटने लग जाता है, या उनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो प्रॉब्लम करना स्टार्ट कर देता है, और जिसकी वजह से कैट की डेथ भी हो सकती है। और मैंने अक्सर ऐसे केसेस देखे हैं कि कैट की डेथ भी हुई है इसी रीज़न की वजह से, क्योंकि उनकी हड्डियाँ जो है वो उनकी बॉडी में जाकर फंस जाती हैं या उनके गले में फंस जाती हैं, जिसकी वजह से उनका खाना पीना बिल्कुल छूट जाता है, और ना खाने की वजह से उनकी डेथ भी हो जाती है। तो ये चीज़ भी आपकी कैट के लिए टॉक्सिक है, इस चीज़ को भी अवॉइड करें। इसके बाद बात करते हैं फैटी फूड्स के बारे में, जो कि बाहर के फूड्स होते हैं या हम घर में जो चीज़ें बनाते हैं। अमूमन लोग जो है वो बाहर के फूड्स ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, जिसमें बर्गर, पिज़्ज़ा, बिरयानी वगैरह ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। और जब हम खुद हम लोग खा रहे होते हैं तो अक्सर हमारी कैट्स भी हमारे पास आती हैं, और बहुत सारे लोग मुझे ये चीज़ बताते भी हैं कि हम अपनी कैट को ये चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि हम खुद खाते हैं तो हमारी कैट्स हमारे पास आके बैठ जाती हैं और वो हमसे मांगती है तो हम उनको दे देते हैं। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ कि ये जो बाहर की चीज़ें होती हैं, ये सोचें कि हमारे लिए हार्मफुल है, तो सोचें हमारी कैट्स कितनी ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं। उसके अंदर ऑयल का जो कंटेंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिससे हमारी कैट को डायरिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है और पेट दर्द हो सकती है। तो इन चीज़ों को आप खुद के लिए भी अवॉइड करो ज़्यादा से ज़्यादा, और साथ साथ अपनी कैट्स के लिए भी अवॉइड करो। अब बात करते हैं नेक्स्ट इंग्रेडिएंट की, जो कि है ग्रेप्स एंड राइसेस। ग्रेप्स एंड राइसेस यानी कि अंगूर और किशमिश। अंगूर और किशमिश हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, क्योंकि उसके अंदर हाई कंटेंट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, मिनरल्स एंड विटामिन होते हैं, जो कि हमारी हार्ट के लिए, हमारी हेल्थ के लिए, हमारे ब्रेन के लिए, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। और अगर ग्रेप्स की बात की जाए तो ग्रेप्स हमें विटामिन और मिनरल्स प्रोवाइड करता है, जो कि है विटामिन के, ई, सी, B1 और B2। बट अगर इसी जगह कैट्स के मुताबिक बात की जाए तो कैट्स के लिए ये सारी चीज़ें टॉक्सिक हैं, यानी कि ग्रेप्स और राइसेस, अंगूर और किशमिश कैट्स के लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हैं। लेकिन अगर इसी जगह मैं हमारी कैट्स के बारे में बात करूं तो हमारी कैट के लिए किशमिश और अंगूर दोनों ही बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। अगर उसका स्मॉल अमाउंट भी आप अपनी कैट को दे देते हो तो उससे आपकी कैट की किडनी फेल हो सकती है। उसके सिम्टम्स ये हैं कि आपकी कैट को वॉमिटिंग, डायरिया, आपकी कैट की किडनी फेल हो जाना, उसको लेथार्जिक हो जाना, या फिर उसको लैक ऑफ एपेटाइट भी हो सकता है। तो ये चीज़ें हम इंसानों के लिए तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन हमारी कैट के लिए टॉक्सिक हैं, तो आपने इस चीज़ को अवॉइड करना है। अक्सर आप लोगों ने ये चीज़ देखी होगी कि मार्केट में जो गम्स वगैरह आती हैं, जो जेलीज वगैरह आती हैं, जो हम बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं, अगर हम अपनी कैट को वो चीज़ें प्रोवाइड कर देते हैं जो मार्केट में 10 रुपये के पैकेट में, 20 रुपये के पैकेट्स में बहुत सारी जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स आती हैं, जो जेली के फॉर्म में आते हैं, वो हमारी कैट के लिए इतना ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं कि अगर उसका छोटा सा अमाउंट भी हम अपनी कैट को दे देते हैं तो उससे हमारी कैट के खून में कमी आने लग जाती है और हमारी कैट का लिवर भी फेल हो सकता है। तो इस चीज़ को भी आपने अपनी कैट के लिए अवॉइड करना है।
ये सारी चीज़ें हमारे लिए भी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती हैं, लेकिन उसके अंदर जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स वगैरह मिलाए होते हैं वो हमारे टेस्ट को जो है वो हमारे ज़बान के टेस्ट को इन्हेंस कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हम उसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। बट यही चीज़ अगर हम अपनी कैट को प्रोवाइड करते हैं तो वो हमारी कैट के लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो जाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और मुझे 100% ये चीज़ पता है कि बहुत सारे ऐसे पैट पेरेंट्स हैं जिन्होंने कभी ना कभी ये गलती ज़रूर करी होगी, जिसको कहते हैं ह्यूमन मेडिकेशन, यानी कि इंसानों वाली दवाइयाँ। जो मेडिसिन हम लोग इस्तेमाल करते हैं जैसे कि पैनाडॉल हो गई या दूसरी मेडिसिन जो बहुत ज़्यादा आती हैं, या पर हम लोग तो मेडिसिन में सबसे ज़्यादा जो है वो पैनाडॉल ही इस्तेमाल करते हैं, और हमारे पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि अगर हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारी कैट को कुछ भी होता है तो हम उसको पैनाडॉल दे सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। देखिए, हमारे इम्यून सिस्टम में और हमारी कैट्स के इम्यून सिस्टम में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जो चीज़ हमें फ़ायदा दे रही है ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ हमारी कैट को ही फ़ायदा दे। क्या हम कैट फूड खा सकते हैं? खुद सोचिए, जो कैट फूड हमारी कैट के लिए आता है क्या हम वो खा सकते हैं? नहीं खा सकते, क्योंकि वो हमें हार्म पहुंचाएगा। वो हम अपनी कैट को दे सकते हैं सिर्फ। इसी तरह से जो चीज़ें हमारी हैं, यानी कि जो ह्यूमन मेडिसिन हैं, वो हम अपनी कैट को नहीं प्रोवाइड कर सकते। लेकिन उसमें कुछ ऐसी मेडिसिन आती हैं जो हम प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन हमने खुद से ऐसे प्रोवाइड नहीं करना। हमने डॉक्टर से पूछना है और डॉक्टर के कहने के बाद हमने अपनी कैट को वो चीज़ प्रोवाइड करनी है। तो बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं और पैनाडॉल वगैरह अपने घर में रखते हैं, वो अपनी कैट को दे देते हैं। उससे कैट को सीधा जो है ना उसकी डेथ हो जाती है, मिनटों में नहीं लगते, भले आप कितनी ही अमाउंट में क्यों ना दो। तो ये चीज़ का भी आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, ये चीज़ आपकी कैट के लिए टॉक्सिक है। इसके बाद बात करते हैं ह्यूमन सप्लीमेंट्स की। अब देखिए, जिस तरह से ह्यूमन मेडिसिन हमारी कैट के लिए अच्छी नहीं होती, उसी तरह से ह्यूमन सप्लीमेंट्स भी हमारी कैट के लिए अच्छी नहीं होती हैं। उसके अंदर विटामिन, मिनरल्स और हर्ब्स होते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं जो हमारी कैट के लिए टॉक्सिक हो जाती हैं। हमारी कैट हमारी हेल्थ के लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वही सारी चीज़ें हमारी कैट की हेल्थ के लिए भी अच्छी हों। तो कैट्स की जो सप्लीमेंट्स वगैरह हैं, मेडिसिन वगैरह हैं, वो बिल्कुल अलग आती हैं। आप लोग कोशिश करा करें कि आप अपनी कैट्स को जो सप्लीमेंट्स वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं वो अपनी कैट्स के मुताबिक ही लें, यानी कि जो एनिमल्स के सप्लीमेंट्स आते हैं वो ही लें, ना कि जो इंसानों वाले सप्लीमेंट्स आते हैं वो इस्तेमाल करें। वो हमारी कैट के लिए टॉक्सिक हैं, हार्मफुल हैं, तो उसको अवॉइड करें। अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स है वो बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला इंग्रेडिएंट है, जो कि है मिल्क। बहुत सारे लोग आकर ये सवाल करते हैं कि हम अपनी कैट को मिल्क देते हैं, क्या ये ठीक है? तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मिल्क के अंदर लैक्टोज होता है, और हमारी कैट्स लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है, यानी कि उनको मिल्क सूट नहीं करता है। तो आप लोग मिल्क को ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड क्या करें, यानी कि जो गाय वाला जो होता है, जो गाय और भैंस का जो दूध होता है, उनको अवॉइड क्या करें। अगर आप अपनी कैट को शुरू से देते आ रहे हो तो अक्सर आप ये चीज़ देखोगे कि आपकी कैट के अंदर डायरिया वगैरह और जो है वो वॉमिटिंग वगैरह की शिकायत जो है वो बहुत ज़्यादा रहती है। अगर तो उसको कॉन्स्टिपेशन वगैरह है तो आप उसको थोड़ा सा मिल्क प्रोवाइड कर दो, लेकिन मैं आपको गाय और भैंस का मिल्क जो है वो मना करूँगी। आप अगर गोट मिल्क दे सकते हो तो वो आपकी कैट की हेल्थ के लिए बहुत बेस्ट है। बात करते हैं नेक्स्ट इंग्रेडिएंट की, जो कि है नट्स। अब नट्स हम लोग तो खाते हैं, हमारे लिए बहुत अच्छे होते हैं, जैसे कि बादाम, पिस्ता वगैरह, ये सारी चीज़ें, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी कैट के लिए ये अच्छे हैं या नहीं? ये हमारी कैट के लिए टॉक्सिक होते हैं। बेसिकली इनसे हमारी कैट को जो है वो वीकनेस हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है, हमारी कैट को वॉमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है, इवन के हाइपोथर्मिया तक हो सकता है। तो इस चीज़ को भी आपने बहुत ज़्यादा अवॉइड करना है, ये हमारी कैट के लिए टॉक्सिक है। बात करते हैं नेक्स्ट इंग्रेडिएंट की, जो कि है अनियन। अब अनियन भी जो है वो गार्लिक की तरीके से जो है एलिनियम फैमिली में आता है, जो कि डैमेज करता है हमारी कैट के रेड ब्लड सेल्स को और लीड करता है एनीमिया को, यानी कि उसको वॉमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है, लिथार्जिक हो सकता है और उसके मसूड़े पीले पड़ सकते हैं। तो ये भी हमारी कैट के लिए टॉक्सिक है, यानी कि जो चीज़ जिस चीज़ के अंदर अनियन इस्तेमाल हो रहा है, जैसे लोग डेली बेसिस के ऊपर एग्स खाते हैं, अंडा जो है वो फेंट कर खाते हैं, उसके अंदर ऑमलेट बनाकर खाते हैं, उसके अंदर भी अनियन वगैरह इस्तेमाल की जाती है, या कोई सालन हो गया, कोई भी ऐसी चीज़ जिसके अंदर अनियन इस्तेमाल की जा रही है, वो आप अपनी कैट को नहीं दे सकते, बिकॉज वो आपकी कैट के लिए 100% टॉक्सिक है।
अब बात करते हैं नेक्स्ट इंग्रेडिएंट की, जो कि है फिश। फिश वैसे हमारी कैट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, एक हाई प्रोटीन सोर्स है जिससे हमारी कैट की हेल्थ अच्छी होती है। लेकिन बहुत सारे लोग अपनी कैट को रॉ फिश देते हैं। अब रॉ फिश में कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारी कैट को नुकसान पहुंचा सकते हैं, हमारी कैट को फूड पॉइजन तक ले जा सकते हैं, जिसके अंदर सैल्मोनेला और इकोलाइन एक ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो हमारी कैट को फूड पॉइजनिंग होने का खतरा देती हैं। जिसके अंदर सैल्मन फिश और ट्रॉन फिश एक ऐसी होती है जो अगर आप रॉ फॉर्म में अपनी कैट को प्रोवाइड करते हो तो उससे आपकी कैट का स्टमक अपसेट हो सकता है। तो इस चीज़ को आपने अवॉइड करना है। आपने जब भी अपनी कैट को फिश प्रोवाइड करनी है, आपने उसको प्रॉपर तरीके से या तो डाइट बना के दें या फिर उसको बॉईल करके ही दें। बात करते हैं लास्ट इंग्रेडिएंट की, जो कि है सीड्स। सीड्स यानी कि जो भी फ्रूट वगैरह आते हैं उसके अंदर सीड्स होती हैं, बीज होती हैं, जो हम अपनी कैट को प्रोवाइड नहीं कर सकते। कुछ ऐसी बीजेस हैं जो आप दे सकते हो, जैसे कि एक पम्पकिन की बीज आती है जिसके ऊपर मैंने प्रॉपर एक वीडियो भी बनाई है जिसमें मैंने बताया कि ये आप एक डिवॉर्मिंग का काम करती है अगर आप इसका पाउडर फॉर्म बनाकर अपनी कैट को देते हो। लेकिन एप्रिकॉट, पीच वगैरह इस तरह की जो बीज होती हैं या वाटरमेलन की जो बीज होती है वो आप अपनी कैट को नहीं दे सकते हो। उससे आपकी कैट का जो स्टमक है ना वो अपसेट होता है। तो इस चीज़ को भी आपने अवॉइड करना है। अब ये सारी जो चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई हैं, जो टॉक्सिक इंग्रेडिएंट्स हैं, मोस्ट टॉक्सिक इंग्रेडिएंट्स जो हैं जो हमारी कैट की हेल्थ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, वो मैंने आज की वीडियो में कवर किए और आप लोगों को बताए हैं। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को वो हेल्दी इंग्रेडिएंट्स बताऊंगी जो कि आप अपनी कैट को दे सकते हो और उससे आपकी कैट को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं करा तो जल्दी से लाइक कर दो यार, बहुत मेहनत लगती है ये सारी चीज़ें आप लोग को बताने में, वीडियो बनाने में और आप लोग को डिटेल से हर चीज़ के बारे में गाइड करने में। तो नेक्स्ट वीडियो जो है वो हेल्दी इंग्रेडिएंट्स के बारे में होंगी, तो आप लोगों ने जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है अगर ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस और देखना चाहते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।